जय भीम, जय जोहार। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार फेसबुक पेज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा इनसे एक सवाल है कि एक कारवां एक न्यूज़ पत्रिका है, उसने एक रिपोर्ट छापा था बीफ एक्सपोर्ट को लेकर। तो उस खबर को जबकि वो इंग्लिश में पब्लिश किया था और उसी को एक यूट्यूबर है और एक पत्रकार है मुकेश मोहन, उन्होंने सिर्फ़ इसको विस्तार से लोगों को बता दिया है, उसके वजह से उनके ऊपर 50 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं मेरा जो नज़रिया है, जी। मेरा नज़रिया ये है कि आप नेपाल का पूर्व प्रधानमंत्री का नाम सुने हैं, जिनका नाम ओली, जी, और नेतन्याहू, इज़राइल का जो राष्ट्रपति, जी, और ट्रम्प, जी, ये तीनों लोग तानाशाह हैं और तीनों लोग नहीं चाहते थे कि हमारे सामने या हमारे खिलाफ हुँ, कोई आवाज उठाए। तो इनका तो अब भाई पतन हो रहा है, आप हुँ, देखिए रहे हैं। युद्ध जो चालू हुआ हुँ, है, हुँ, युद्ध जो चालू हुआ है, अमेरिका लड़ रहा है लेकिन इजराइल का नाम ले रहा है ईरान से, तो इसका भी पता चल गया कि इनकी औकात क्या है। ठीक वही हाल भारत के प्रधानमंत्री का है। हुँ, इनको ये लग रहा है कि हम ईवीएम पा लिए, सत्ता नहीं जाएगा, हुँ, लेकिन सत्ता जाएगा। इसलिए जाएगा कि लोग जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर के चाहने वाले तैयार हो रहे हैं, तो सत्ता परिवर्तन नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा सब कुछ छीना जाएगा। और मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब का जयंती अब मनाएंगे, बाबा साहब का जयंती मनाएंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बाबा साहब के जयंती मनाते हुए उनको विचार करना चाहिए कि देश के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो बहुजन समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं, उन पे वो लोग जरूर विचार करें। अगर नहीं विचार करेंगे तो मुकेश मोहन का जो दशा है सबका होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मात्र एक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जो इस देश का जितना भी बीमारी है, सब बीमारी का इलाज मात्र एक पार्टी कर सकती है, उसका नाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। और मैं ये कहूंगा, आपसे बार बार कह रहा हूं और लोगों से मैं कह रहा हूं, भाइयों से अपील कर रहा हूं कि भाई चंद्रशेखर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हुए हैं, कि बरसों 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 हो गया हमारे देश को गुलाम बना के कुछ लोग रखे हैं। तो मैं आप सभी बहुजन साथियों से, बहुजन भाइयों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग जाति तोड़िए, समाज जोड़िए, और जोड़िए समाज। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आपके साथ अन्याय होगा। जैसे यूजीसी वाला मामला हुआ, तमाम जो घटनाएं हैं, अभी गैस का क्या चिल्ला चल रहा है, गैस वाला मामला में, तो जो लोग शुरू से बेईमानी किए हैं, उनकी आदत है बेईमानी करने का, वो सच्चाई सुन नहीं सकते हैं। उनका एक ही कहना है कि हमारा बड़ाई क्यों नहीं हो रहा। तो जित पत्रकार हैं उनको इस तरह 50 करोड़ का मुकदमा डाल देना एक आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी को एक तरफ कहते हैं संविधान का बात करते हैं और एक तरफ बोलने नहीं दिया जाता है, लोगों को बोलने से रोका जाता है। तो इस देश में सरकार चलेगा तब न जी। भारत में सरकार चलेगा तब न। भारत में एक जाति का रंगदारी चलता है। सरकार चलेगा तब न संविधान का बात करेगा। आर्टिकल 19 कह रहा है कि आप जो है अपना बात रख सकते हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो बात वही है फिर घुमा फिरा के, कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया है, अपने आप को ट्रम्प समझ रहे हैं, अपने आप को नेतन्याहू समझ रहे हैं, अपने आप को ओली समझ रहे हैं। तो मैं चेता देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि आप इस भ्रम को हटा दीजिए। यहाँ का बहुजन समाज जग रहा है, भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहा है, और हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।